आप लोग सुने होंगे भगवान महावीर के समय में एक राजा हुए थे, राजा परचुदन। उसके नगर में राज में एक कलाकार रहते थे। वह कलाकार अच्छे थे। एक दिन राज दरबार से आ रहे थे कि राजा की रानी छत पर टहल रही थी और रानी देखने में बहुत सुंदर थी। कलाकार ने एक बार एक झलक उस रानी को देखा और सुंदर सा फोटो बनाकर राजा के दरबार में हाजिर कर दिया। उस फोटो को देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए, लेकिन फोटो को गौर से देखते देखते देखता है कि रानी के जांघ में तिल का दाग का उभार है। राजा ने देखा था तो उसको लगा कि ये गुप्त अंग जहां झका हुआ रहता है, ये कलाकार ने कैसे उभार कर दिया? उभार कर दिया। जरूर इसमें कोई गड़बड़ है, शंका हो गया। और शंका तो बहुत खराब होता है, शंका किसी पर हो जाता है। जब जामदग्नि को रेणुका पर शंका हो सकता है, जिसमें उसकी योग्यता था मुर्दा को जिंदा बनाने का, वैसे व्यक्ति के अंदर में शंका हो गया। तो वो शंका राजा को जब शंका हुआ तो चित्रकार को, कलाकार को दंड देने के लिए आतुर हो गए। मंत्रियों ने, न्यायियों ने समझाया, फिर मनमान नहीं हुआ। प्राणी क्या हुआ? परिणाम हुआ, उसके सामने पर्दा के आड़ में एक कुंवरी महिला को रख दिया गया। उसकी अंगूठा को दिखाया, प्रदर्शन किया अंगूठा को और कहा इसका चित्र बनाओ। वो कलाकार ऐसे निपुण थे, उस महिला का जो कुबरा था पीठ पर, वो अभी उभार कर दिया। मंत्रियों ने कहा कि महाराज देखें, कलाकार के लिए कोई छिपा हुआ नहीं रहता है और वो कलाकार शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन शंका नहीं हुआ। बहुत कहने पर कलाकार को अपमानित करके निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो उससे जो बड़ा राजा था, दूसरे राजा के पास वो कलाकार चला गया। वो फोटो को दिखाया और फोटो को दिखाने के बाद में कहा कि महाराज ये छोटा मोटा के पास ऐसा सुंदरी नहीं रहना चाहिए, तो आपके पास रहना चाहिए, आपके जैसे राजा के पास रहना चाहिए। उसकी बात को मानकर राजा तैयार हो गए। राजा को संदेश भेजा कि तुम अपनी रानी मृगावती को मेरे पास हवाले कर दो। तो कोई अपनी पत्नी को हवाले करता है क्या? चढ़ाई हुआ, दोनों में युद्ध हुआ, राजा मारा गया, परचुदन राजा मारा गया। मरने के बावजूद में जैसे मारा तो मृगावती को पकड़ के ले जाने लगा। तो मृगावती कहती है कि महाराज, भारतीय कुछ सभ्यता है, अभी हमारा पति मरा है, इसका दाह संस्कार करने दीजिए, हमको कुछ मौका दीजिए 6 महीने का। कहा ठीक है, मान गया राजा ने। 6 महीना में जब ये नहीं गई
फिर राजा ने लेटर भेजा, जब नहीं इसका कोई उत्तर दिए तो राजा ने फिर चढ़ाई कर दिया, चारों तरफ सेना से घेर लिया। मृगावती को मालूम होती है कि भगवान महावीर हमारे राज के बगल में बगीचा में आया हुआ है, चलो चलकर दर्शन कर लेना चाहिए। जैसे दर्शन करने के मन में होता है, मंत्रियों से कहता है, मंत्री कहता है आप पागल हो गए, सेना चारों तरफ घेरा हुआ है, कब हमला करेगा पता नहीं, आपके लिए ये सुरक्षित रखा गया है, मेन गेट बंद है। कहा कुछ नहीं, मेरा आदेश है, गेट खोलो। मृगावती भगवान महावीर के शरण में जाते हैं। राजा के भी मन में होता है कि लड़ाई होगा, पता नहीं कौन मरेगा नहीं मरेगा, कहना कठिन हो सकता है, नहीं मर जाएगा। तो राजा कहा कि उसको भी मालूम हुआ कि संत आए हुए हैं, संतों का दर्शन करना चाहिए, और चले जाते हैं भगवान महावीर को दर्शन करने के लिए। जैसे मृगावती प्रणाम करके बैठती है, वैसे वह राजा आ जाती है। राजा भी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके जैसे बैठना चाहते हैं वैसे मृगावती पर नजर पड़ जाते हैं और मृगावती से कहते हैं, कहो बहन कुशल हो। कहा कहो बहन कुशल हो। तो मृगावती ने अपने छोटे से नन्हा से बालक को, 10-12 साल का लड़का था, उसको उठाकर उसके गोद में दे दिया और कहा कि भैया अपना भंजा को संभालो। जिसके लिए खून खराबी कर रहा था, उस सुंदरता की पत्नी बनाने के लिए आतुर हो गया था, वासना को भुताने के लिए आतुर हो गया था, लेकिन संतों के दर्शन की मात्र से संशय का समाधान हो गया, संशय दूर हो गया। गोस्वामी जी ने कहा वैसे व्यक्ति की प्रथम वंदना करता हूं मैं, प्रथम महिषुर चरना, अब मोह जनित संशय सब हरना। संतों के शरण